जींद किसान महापंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं और चौधरी युद्धवीर सहरावत हमारे साथ हैं। और युद्धवीर सहरावत एक बड़ा नाम है किसान आंदोलन में, चाहे सड़क पे बैठने की बात हो, चाहे टेबल टॉक भी बात हो, अधिकारियों से, सरकारों से बेहद अनुभव हैं ये रखते हैं। और आज भी भाषण के दौरान ऐसा गरजे हैं कि तालियां शायद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज देश जहां पर गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन किसान फिर भी है अपनी बातों को लेकर चिंतित है। और हर जात धर्म मज़हब का आदमी मैंने यहाँ से देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और हरियाणा हो, पंजाब हो, काफ़ी स्टेट के किसानों से मैंने बात की थी। चौधरी साहब, एक तरफ देखिए जहां देश खुशियां मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन जो 13 महीने आपके मुद्दे थे, वापस तो सिर्फ वही हुआ जो आप पर थोप दिया गया था। लेकिन जो असली मुद्दा था एमएसपी का या अन्य चीज़ों का जो मुद्दा था, वो तो जो का त्यों है, गौण है। वो तो देखिए आप बेहद अनुभव रखते हैं हर चीज़ का, टेबल टॉक से लेकर हर चीज़ का। क्या करना होगा ऐसे में इस देश के किसान को? अब देखिए क्या है कि जब हमारा आंदोलन हमने 11 दिसंबर को ख़त्म किया तो हमने बड़े साफ तौर पे कहा था कि सरकार की कमेटी से कोई हमको उम्मीद नहीं है, हमको लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। लंबा आंदोलन हो गया है और थक जाती है, थकी हुई फौज से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो वो हमने एक विश्राम दिया था, लोग दोबारा से रिचार्ज हो जाएं, एक एनर्जी के साथ फिर एक बड़ी लड़ाई। क्योंकि जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं उन्होंने इस देश की सत्ता पे और इस देश की पूंजी पे कब्जा कर लिया है। दोनों चीज़ों का जो अहंकार है उनमें, वो बड़ा निरंकुश हो गया। आपने देखा होगा जैसे ही आंदोलन ख़त्म हुआ, उनका एक कॉन्स्पिरेसी चली कि हर संगठन को विभाजित करने का प्रयास किया गया, लोगों को रात में लाया गया, उनको लालच दिए गए। होता है, मनुष्य का स्वभाव है, मजबूरियां कुछ लोगों की होती हैं, कुछ भाई नहीं संयमित रह पाते हैं या सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ग्रुप अलग अलग बनाए और उनको ये हुआ, वो खुशी मनाई उन्होंने कि तुमने किसान संगठनों को बखेर दिया। तो उससे हमें पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम एक अपनी हमारी रणनीति थी और हम ये देख रहे थे कि हमको फिर जाना है। और एक ये जो यहाँ हम आए हैं, आज जींद में आए हैं, तो दिल्ली जाने से पहले ये एक चेतावनी है, वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच है। चौधरी साहब, देश के साथ देखिए कैसा मजाक चल रहा है। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान मिले, हरियाणा के गन्ना किसान मिलों पर ताला लगाकर बैठे, पंजाब के गन्ना किसान है वो भी परेशान है। गन्ने का जो रेट है ना 350 रुपये, और उसका जो कचरा बोलते, खोई बोलते हैं ना, वो 400 रुपये बिक रहा है। इतना बड़ा मजाक चल रहा है सर, आप करिए कुछ ना कुछ जल्दी से। देखिए बेसिक ये तो छुपा हुआ नहीं है किसी से कि ये सरकार किसान विरोधी है, और किसान नहीं, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और इवन छोटे व्यापारियों पे भी इसके एजेंडे में गोविलकर 1945 में लिख गए। अगर सफल शासक बनना है तो अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथ में सारा व्यापार सौंप दो और आम आदमी को रोजी रोटी तक उलझा के रखो। वो उसी पे काम हो रहा है। ये जो कर रहे हैं, जो इनके गुरु लिख के गए थे, ये तो अमल कर रहे हैं। समझना आम आदमी को है। जो बेचारे बूढ़े लोग हैं, जो इनको ये समझ रहे हैं कि ये देश का कल्याण कर देंगे, हिंदू मुस्लिम का डर दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से निकल के हर छोटी से छोटी चीज़ में जाति को खड़ा कर देते हैं। आज अपने भाषण में गुस्सा नज़र आ रहा था, एक इंकलाब नज़र आ रहा था, बगावत नज़र आ रही थी युद्धवीर सहरावत के भाषण में। वजह क्या है? ये देखिए, तंग आए जंग आए। जब आदमी तंग हो जाता तो लड़ने के अलावा बचता कुछ नहीं है, और वो समय आ गया। अगर चूक गए ना तो फिर भाषण ही रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। देखिए, आप दोनों मोर्चों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अपने अनुभव से कह पा रहा हूँ, सड़कों पर भी आप लोग उतर रहे हैं, राहुल गांधी से भी आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, मतलब 2024 का भी डर दिखा रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलनजीवी कह देते हैं फिर आप लोगों को। कुछ भी कहें, वो उनकी अपना शब्दकोश है, लेकिन हम आंदोलनकारी लोग हैं। मेरा 45वां साल है मूवमेंट में और किसान मूवमेंट में। जब किसान यूनियन का जन्म हुआ था तो हम इसके शुरू से सिपाही थे। देखिए, आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं, मानता है पूरा देश। मैं ये कह रहा हूँ कि
अगर हम आंदोलनजीवी मतलब प्रोफेशनल होते तो देश में अब तक एक्सपोजर हो गए, हमारी कपड़े उतर गए होते। लोग हमें यकीन करते हैं, किसी बात पे तो करते होंगे। इनके कहने, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। सर्टिफिकेट तो ये बैठे हैं हमारे, जो हमारी एक आवाज़ पे इकट्ठा होते हैं। और हमने पहले भी जवाब दिया इनको दिल्ली में, और फिर जवाब देंगे। अच्छा, योगेंद्र यादव हर बड़े मूवमेंट में होते थे, सर आज नज़र नहीं आ रहे। और क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपना रास्ता अब अलग अख्तियार कर लिया है? गुरनाम की मूवमेंट को कैसे देखते हैं? क्या होता है जब तूफान आता है ना, तो अनेक तरह की चीज़ें बह के आ जाती हैं, फिर बैठ जाता है। उनकी गुरनाम की मूवमेंट को जायज़ मानते हैं आप? गुरनाम की मूवमेंट जो है, देखिए हम करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे आंदोलन का तरीका अलग होता है। अब उसने हरियाणा में मिल बंद कर दिए, और अगर मिल 1.5 महीने बंद रह गए तो किससे पैसा मांगेंगे? खेत में ही जड़ेगा सब कुछ सौदा। उनकी जान छूट गई, मिल वालों की, उनकी जान छूट गई। हम जो आंदोलन करते हैं तो गन्ना भी घेरते हैं और लठ भी देते हैं उनके। रेट बढ़ाने का हमारे तरीके अलग होते हैं, हम भी रेट बढ़ाने की लड़ाई, हमको पता है कि रेट नहीं है। अच्छा चोई साहब, अगर आपको एक बात याद हो ना, तो आपकी यूनियन के राकेश टिकैत एक मीडिया में बोलते थे, वो गरजते भी थे इस बात को, बार बार उन्होंने मीडिया को बोला कि एक बार दिल्ली को सीधा कर दे, फिर खट्टर को चंडीगढ़ को सीधा करेंगे। क्या ये उसी की शुरुआत मान के चले? याद होगा ना आपका उनका बयान। सवाल इस बात का है कि हमारा ये था, राकेश जी का जो आशय था, दिल्ली से संदेश दे के देश को जागरूक करना था, उसमें हम कामयाब हुए। आज के दिन केरल में ट्रैक्टर मार्च है, तमिलनाडु में ट्रैक्टर मार्च में भी करेंगे शायद आप लोग, बिहार में है, आज के दिन है। अच्छा युद्धवीर जी, एक बात बताइए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है आप घेरते हैं, बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है सर, नीतीश और लालू का गठबंधन है, बाहर निकाल के पीटा है घरों से। हमने घेरा ना जाके, नहीं वो घेरा तो हम बिना बुलाए गए, लेकिन जैसे मोदी को घेरते हैं वैसे नहीं घेरते ना। बिना बुलाए गए और बिना बुलाए जाके हम खड़े हो गए, हम आपके साथ हैं, डरो मत, ईंट से ईंट बजा देंगे। जवाब मिला नीतीश सरकार से फिर? आज जो आंदोलन है, हजारों ट्रैक्टर उसमें वहाँ खड़े होंगे, और हम कह के आए अगले महीने हम फिर जा रहे हैं। हमें कोई पार्टी से, आपको पता होगा राजस्थान में एक किसान की ज़मीन नीलाम हुई, हमको बुलाया नहीं, हम 10 बजे वहाँ खड़े थे और 12 बजे उस किसान के कागज वापस दिलवा दिए थे हमने। कांग्रेस की सरकार है, हमारे लिए पार्टी मतलब कोई मतलब नहीं रखती है। साहब ये बताइए, एक थ्योरी है 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी, अगर एकदम मैं आपको मारूंगा तो हो हल्ला होगा, रोज एक ब्लेड उसमें मार दिया जाता है, खून रिस के मर जाएगा। 1000 ऑफ ब्लेड थ्योरी की जैसे काम हो रहा है, कभी आप खाद के लिए लड़ रहे हैं, कभी फसल बीमा योजना के लिए लड़ रहे हैं, कभी पानी निकासी के लिए लड़ रहे हैं, कभी MSP के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको अलग अलग मुद्दे देके भाजपा भटकाने का काम करे। किस किस मुद्दे पर युद्धवीर सहरावत जाएंगे? ये बेसिक हमारा मुद्दा तो पहले तो हमारा लागत पे लाभकारी मूल्य का मुद्दा, अगर फसलों के दाम ही नहीं मिलेंगे पहला, और उसके अलावा ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं, ये खेती के हमारे ये तो एक नेसेसिटीज़ हैं, और सरकार का दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों का प्रबंध करे। आज हिसार में आपने देखा होगा, हिसार में रिलायंस वाले ने हमारे जो क्लेम थे फसल खराब होने के, उसका सरसों का था, धान का था, वो रिजेक्ट कर दिए हैं। मतलब वही नूरा जो हम कह रहे हैं कि ये आईवाश है, कुछ नहीं है, ये पॉलिसी फेक है, ये पूंजीपतियों के लिए, तो साबित हुआ अभी हिसार में, फिर अभी रिजेक्शन हुआ है 1 हफ्ते पहले। चोई साहब, सत्ता हिलाना आप लोगों का मकसद है या सिर्फ किसान हित आपके लिए सर्वोपरि है? हमारे लिए किसान हित है, तख्ता हिलाना, हमको राजनीति नहीं करनी है, हमें किसान सुखी चाहिए, हम इनका जय जयकार कर दें। अगर ये किसान को उचित मूल्य उसकी फसल का दे दें, किसान को खाद दिला दें, किसान को रेट दे दें, हम तो जय जयकार करेंगे। कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते हैं, ऐसे हालात अगर कांग्रेस सरकार में आ गए तो ये देश आपसे सवाल करेगा कि राहुल गांधी जब सड़कों में देश को जोड़ रहे थे, सत्ता में आने की लालसा वो पाले हुए थे, तब भाकियू हैं उनसे मिलने के लिए गई थी, क्या ये सोचते नहीं आप तब भारी पड़ जाएगा? मेरा जो है, मेरा वीडियो चल रहा है जो कांग्रेस ने डाला है, और उसमें मैंने क्या कहा है बड़ा साफ हो जाता है। मैं उसकी चापलूसी करने नहीं गया था, मैं ये कहने गया था तुमको मौका मिले, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था 120 साल के बाद, जिसका इन्होंने मॉडल एक्ट बना के कचरा कर दिया, जिसके माध्यम से हरियाणा का CM तमाम हरियाणा की ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। अगर तुमको मौका मिले तो तुम उसको जैसा था वैसा करो,
तुम हमें, हमारा एमएसपी हमारा जीवन मरण का पर्सन है, तुमको मौका मिले तो हमारी एमएसपी को मौका ही नहीं मिले। मौके से चुनाव के अपने घोषणा पत्र में डाल के स्पष्ट आके कहो कि हम एमएसपी देंगे। हम अपना हमारा प्रयास होता है, हम भी दबाव बनाना चाहते हैं। एक पार्टी एजेंडे में डालेगी तो दूसरी को मजबूर होना पड़ेगा उस बात के लिए। आज तिल डालने की जगह नहीं है। क्या आपको उम्मीद थी कि जींद में इतने लोग हैं, आप इतना कामयाब कर पाएंगे? कैडर काम कर रहा था, पूरा कैडर काम कर रहा था। हो सकता है किसी भाई को उम्मीद ना हो, लेकिन हमारा पूरा कैडर लगा हुआ था और हमें ये बिल्कुल था कि हमारी आशा से ज़्यादा आए। हम डर रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब है। हम जनवरी में मीटिंग रखते नहीं हैं, लेकिन मार्च में हमको दिल्ली रखनी थी, तो हम वार्म अप होने वाली बात थी। हमने वो रिस्क लिया। ये इसमें फॉग भी हो सकता था आज, और बारिश भी हो सकती थी, तो वो आशंका हमारे दिमाग में थी कि बरसात हो गई तो हम अपने उद्देश्य में उतना सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान का शुक्र अदा करते हैं जिसने किसान के दुख को समझा, पीड़ा को समझा। आज मौसम ठीक रहा, जो हमने सोचा था उससे अधिक लोग यहाँ। शुक्रिया समय देने के लिए। दिलजीत डागर भी हमारे साथ हैं। तो वैसे तो आज कमाल हो गया है, जींद में तिल डालने की यहाँ पर जगह नहीं है। और अभी युद्धवीर सहरावत कह रहे थे कि दिल्ली जाने से पहले का वार्म अप है। अगर कॉल ऐसा आ जाता है, और क्या ज़रूरत है ऐसा कॉल देने की? देखिए, ये कॉल तो, इस कॉल की मांग हम जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंगों में बैठते थे तो इस कॉल की मांग बार बार दोहराई जाती थी कि इस समस्या का समाधान दिल्ली से होना है। लेकिन जब हम ये सोचते थे कि दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनेगी, अब 13 महीने लगातार बैठने के बाद अब 1 साल फिर से हो गया है, उसके बावजूद भारत सरकार ने हमें धोखा दिया है। तो अब उन तानाशाहों ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि हम अपनी आवाज़ को कहाँ उठाएं। तो जींद के अंदर हमने ये मैसेज दिया है कि सरकार के पास अभी भी समय है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो दिल्ली के अंदर इससे से कम 20 गुना ज़्यादा संख्या में हम पहुंचेंगे। आप तो खैर इंकलाबी गरम दल के नेता माने जाते हैं संगठन में भी, तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर जैसा? ऐसा मुझे तो महसूस हुआ कि जैसे समय है पीछे चला गया है, जैसे टिकरी सिंगू ही बैठे हैं, लंगर चल रहे हैं चारों तरफ, मतलब त्योहार जैसा माहौल है। आपको महसूस हुआ? देखिए, हम तो घरों के अंदर भी बैठते हैं तो हमें वही महसूस होता था कि घर के अंदर बैठ के हमें एक बार ये पछतावा होता था कि हम इस भारत सरकार की बातों में आके अपने मोर्चे को उठा ले गए। तो हम तो हर रोज़ाना इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे अपने लेवल पे कि इस मोर्चे को दोबारा से लगाया जाए। कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चे ने, जब दिल्ली की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया कि पहले जो हमसे अलग संगठन हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे से, उनको भारत सरकार ने दिल्ली में आने दिया। उसके बाद जब आरएसएस के किसान संगठन गए, उनको दिल्ली के अंदर आने दिया गया। तो अब असली जो किसान संगठन है वो भी एक बार अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम भी दिल्ली आ रहे हैं। और अब देखते हैं भारत सरकार जैसे दूसरे संगठनों को दिल्ली में आने दिया गया, क्या हमें भी वहाँ आने देंगे? और दूसरी चीज़, अभी आपने युद्धवीर जी से एक सवाल किया था कि राहुल गांधी को आप मिल कर आए हैं, क्या भारत में अगर सत्ता परिवर्तन होता है और वो भी ऐसा ही काम करते हैं तो जनता हमसे सवाल करेगी? बिल्कुल करेगी। तो यही चीज़ का उत्तर ये है कि जनता तो हमसे सवाल कर रही है, क्योंकि मनमोहन सरकार ने जब ये बिल वो लेके आए थे स्वामीनाथन आयोग, तो 10 साल का समय हमने मनमोहन सरकार को दिया था कि इस बिल को पास करो। कहीं ना कहीं हम मोदी की बातों में आ गए कि मोदी ने भी उस समय ये कहा था कि मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग को लागू करूंगा। आज उसको भी 10 साल होने को हैं। लखीमपुर के जो आरोपी हैं, मुख्य एक्यूज्ड हैं, उनको जमानत मिल गई है। देखिए, ये भारत सरकार के अंदर आप किसी भी केस को उठा के देख लीजिए, मैं इस चीज़ के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा मानता हूँ कि उसका चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो अपने अपराधी के साथ भी पूरी तन्मयता से खड़ी होती है। उसको पता है कि इसने अपराध किया है, लेकिन वो उसके बचाव में खड़ी होती है। यही इसका कारण है कि लोग, अपराधी किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मुखरता से खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल। युद्धवीर जी, एक मेन सवाल रह गया सर मेरा। देखिए, आप राहुल गांधी की यात्रा में गए, मिल के आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं,
अभय चौटाला भी यात्रा शुरू करेंगे सर हरियाणा प्रदेश में, और उन्होंने तो आपके मुद्दे पर इस्तीफा दिया, आप लोगों के साथ आए। जब राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे तब भी वो लोगों को लेकर पहुंचे थे। क्या अभय सिंह चौटाला से मिलने जाएंगे आप? नहीं, अगर जैसे उसने बुलाया राहुल गांधी ने कि हम कोई उस यात्रा के हिस्सा नहीं थे, उसने ये कहा कि मुझे डिस्कस करना चाहता हूँ इश्यूज़ क्या हैं फार्मर्स के, और अगर अब चौटाला भी बुलाएगा तो निश्चित तौर पे जाके बताएंगे। आपको वैसे भी जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दिया था सर। नहीं, वो जो काम था, हम पॉलिटिकल नहीं है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमने मदद कर दी थी उसकी। राकेश गए थे, इनेलो के प्लेटफार्म पे नहीं गए थे, लेकिन जाके हम गए थे कि इस भाई ने हमको कुछ दिया, हम लौटा दें इसको। बुलाएंगे तो जाएंगे मतलब? और बुलाएंगे तो बात कहने के लिए बुलाएंगे और जानकारी लेने के लिए बुलाएंगे, निश्चित जाएंगे। ठीक है। ये अहम सवाल था जो रह गया था आपसे, अभय चौटाला बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। और ज़बरदस्त क्रेज, ज़बरदस्त माहौल है वो जींद में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप देख लीजिए कि कितना जन समर्थन हुजूम है यहाँ पर उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और राकेश टिकैत यूनियन ऐलान कर रही है, दिलजीत डागर कह रहे थे, चौधरी युद्धवीर सहरावत वो कह रहे थे ये वार्म अप मैच है और मैच है वो दिल्ली में ही खेला जाएगा, हक है वो दिल्ली से मिलेगा। शुक्रिया।